Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. आगे सैयद मेहदी कव्वाम तेहरान के एक आलिम दीन थे, बहुत पाक दिल के। अशरे मुहर्रम से खिताब कर रहे थे तेहरान में। ये बात है काफी पहले की, अल्लाह जाने के इनकलाब से पहले की बात है या बात की, लेकिन अगर बात की भी तो फौरन इमीडिएट बात की बात है कि जिसमें तेहरान में अभी तक पुराना एक माहौल कुछ इलाकों में मौजूद था। तो अशरे मुहर्रम से खिताब कर रहे थे और शाम गरीबा की मजलिस हुई, तो जो मुंतजमीन थे वो आए उनके पास और आकर बहरहाल अशरे मजलिस का हदिया पेश किया और उन्होंने कहा कि जितना हमसे हो सकता था हमने आपकी खिदमत में ये पेश किया है। और वो उन्होंने उसे खोला भी नहीं उस लिफाफे को, बस चले वो। तो उनके साथ एक शख्स था, कहते हैं मैं जा रहा था उनके साथ, तो कुचे लालेजार से गुजरे। अब ये जो कदीमी तेहरान है उसमें कुचे लालेजार जो है वो उसकी जो शनाख्त थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें कैफेज थे, उसमें क्लब्स थे, उसमें मुख्तलिफ गुनाहों के मराकिज थे। तो कहते हैं कि हम वहां से गुजर रहे थे, रात का वक्त था, तो एक खातून थी और बहुत ही नामुनासिब लिबास में सड़क के कोने पे खड़ी हुई थी और सबको मालूम था कि क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर। तो सैयद मेहदी कव्वाम वो कहते हैं उनके साथ जो शख्स था उससे कि वो उस तरफ सड़क पे जो खातून खड़ी हुई है उसको बुलाना जरा मेरे पास। तो कहना सैयद को काम है एक आपसे। मैंने कहा कि क़िबला आप अल्लामा हैं, आपके सर पर अमामा है, वो खातून जो खड़ी हुई है आप जानते हैं कि वो किस मकसद से किस नीयत से खड़ी हुई है, लिबास इंतहाई नामुनासिब है। तो सैयद मेहदी कव्वाम कहते हैं कि मैं कह रहा हूं ना बुलाओ उसे कहो कि सैयद को काम है आपसे। तो वो गया, उसने खातून से कहा कि वो जो सामने सैयद मौजूद है उसे काम है आपसे एक। वो खातून आई, उसने भी आकर जब करीब पहुंची देखा कि अम्मामा अबा कबा में एक आलिम मौजूद है, कहा आपने मुझे बुलाया है। इनके पास जो एनवलप था हदिये का अशरे मुहर्रम से, वो उन्होंने खातून की तरफ बढ़ाया और कहा कि ये हदिया है आपके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से, इस शर्त पर कि ये वादा करो कि जब तक ये हदिया आपकी जिंदगी में माल और असबाब ये जारी रहेगा ये हराम काम नहीं करोगे तुम। उसे हाथ में दिया और पलट कर देखा भी नहीं, चलने लगे। अच्छा, वाकया गुजर गया, क्योंकि बहरहाल तेहरान में चाहे इस किस्म के गुनाहों के मराकिज थे, लेकिन क्या किया जाए कि थे तो वही शिया ही थे, वो उनमें से अक्सरियत, तो वो खातून भी शिया थी। अब फासिकुल अमल है। इमाम ने कहा ना कि हमारे चाहने वाले की जात पाक होती है, अंदर नूर हिदायत होता है उसके। तो उसे दिया, वो कहा कि जब तक ये हदिया चलता रहे ना उस वक्त तक देखो ये गुनाह नहीं करना, ये बस तुम मुझसे वादा करो ये हदिया तुम्हारे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। चलने लगे आगे, उससे बात भी नहीं की आगे। कहते कई साल गुजर गए, मैं फिर करबला गया। करबला में हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बाहर निकला तो एक शख्स आया मेरे पास और उसने कहा कि आगे सैयद मेहदी कव्वाम। कहा जी, कहा मेरी जौजा है वो वहां पर मौजूद है, वो आपसे बात करना चाहती है। कहते मैं वहां गया, एक खातून बाहिजाब, उस खातून ने बात करने के लिए अपना मकना हटाया थोड़ा सा और मुझे आवाज से लगा कि ज़ारो कतार रो रही है शिद्दत से। और उस खातून ने मुझसे कहा कि आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा कि नहीं पहचाना मैंने आपको। कि याद है चंद साल पहले आप तेहरान की फला सड़क से गुजर रहे थे और आपने मुझे करीब बुलाया था, मेरा लिबास बहुत नामुनासिब था और आपने मेरे हाथ में एक एनवलप रखा था और कहा था ये हदिया है तुम्हारे लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। कहते आप देकर चले गए, मैं तो वहीं सड़क पर बैठी ज़ारो कतार रोती रही बहुत देर तक और मैं अपने आप से कहती रही कि अशरे मुहर्रम गुजर गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ मैं किन गुनाहों में हूं। और वहीं मैंने बैठकर वादा किया। क्यों वादा मैंने ये किया कि चाहे अब ये हदिया बाद में मैं इस्तेमाल करूंगी, खत्म भी हो जाए, मैं गुनाह की तरफ नहीं आऊंगी, इसलिए कि मैंने दिल में ये ख्याल किया कि क्या मुझ जैसे गुनाहगार पर भी इमाम हुसैन की निगाह है। वो अच्छों की तरफ तो देखते ही है कि हम जैसे गुनाहगारों की तरफ भी देखते हैं इमाम। अल्लाह अकबर, क्या वो हम जैसों से भी मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने इतनी निगाह करम रखी है मुझ पर
میں نے وعدہ کیا امام سے. یہ بالکل وہی سید سجاد علیہ السلام کے اشعار ہیں کہ جو خانہ خدا کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ انکان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ میں آپ کی جانب سے کہوں گا یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، محرم قریب ہے، اے مولا آپ کا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر ہم جیسے کہاں جاتے، کس فرش پہ جا کے بیٹھتے؟ اے مولا آپ کریم ابن کریم ہے، سب سے بڑھ کر آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، آپ کریمہ کے بیٹے ہیں. تو آپ کا فرش فقط ایسا نہیں کہ نیک لوگوں کے لیے ہے، فقط اس میں کوئی عالم مجتہد آیت اللہ کوئی بہت اچھا مومن فقط وہی آئے گا، نہیں، حسین کا دروازہ وسیع ہے.